हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखी होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने मिसिंग नंबर की 5-6 क्लासें शायद कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो मिसिंग नंबर है उसमें आपको अलग अलग करके बताया था मैंने। अब आपको क्या करके बताएंगे, एक साथ सारे क्वेश्चन जो आपके तरीके बताए उनको एक साथ करके किस प्रकार क्वेश्चन आता है। और ये आज के और कल के जो क्वेश्चन होंगे सारे ही एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप तैयारी भी करें या नहीं, अलग अलग की तैयारी करें, जिससे आप बोले कि सर एक साथ के अलग के तो आए नहीं, हमने कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो अब पता चलेगा उसका, मतलब आज से स्टैंडर्ड अच्छा होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिक सब तरह के क्वेश्चंस आज आपको मिलने वाले हैं। तो आज का हमारा तरीका आपको मैंने पहले भी करा रखा है, उसी प्रकार से आपके सामने स्लाइड होगी। ठीक है, स्लाइड आपके सामने क्वेश्चंस आपको दिखेगा स्लाइड में, और आप स्लाइड में से देखकर क्वेश्चन करें, फिर मैं कुछ में से देखकर आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो स्लाइड में आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है, एक। उससे पहले एक देख लीजिए, क्वेश्चन से पहले क्या लिखा हुआ है, मिसिंग नंबर। ठीक है, रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो इस पोस्टर के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या है, रीजनिंग बाय गौरव यादव का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। कर लिया सभी ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, 3 बॉक्स दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, 3 बॉक्स में फर्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है 48, 12, दूसरे में दिया हुआ है 25 और 5, 64, 16, 81, 9, थर्ड में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क 15, 49 और 7। ठीक है, 4 ऑप्शंस क्या हैं, 75, 60, 63 वो किसके 30 यानी 60, और फोर्थ नंबर है आपका 90। 4 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें। क्या है क्वेश्चन, देखिए, शायद कर लिया होगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। कर लिया क्वेश्चन सभी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका आंसर लिख लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है 48, 12। तो देखिए आप अगर ऐसे देखें, इसमें 48, 12, ठीक है, और इधर आपको 25 है और इधर 5 है। अगर हम ऐसे रो में चलें और कॉलम में चलें, ठीक है, तो आप इधर से चलेंगे तो देखिए इसको अगर हम किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, माइनस करके देखेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो सेम नहीं आएगा। ठीक है, इधर से देख लीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2, इनको करेंगे तो 7। अब मुझे बताइए समान है या नहीं है, नहीं है ना, तो ये भी तरीका गलत हुआ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें कि आपको जो 12 है और 48 है उसमें आप देखिए कुछ अंतर है या नहीं है, यानी कुछ सेम है या ओब्लिक है, कुछ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये सब कुछ देखना है 48 और किस में, 12 में, और नीचे 25 और 5। ठीक है, फर्स्ट में। तो देखिए अगर हम 12 को इससे डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, 4 बार, यानी जो 12 है इस 12 का ये क्या है, क्या है, ये 4 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये देखिए ये किसी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, सही है या नहीं है, सही है ना। एक तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है। अब आके देखना है ये तरीका ही ये लगेगा या ना लगे। तो देखिए सेकंड में 64 और 4 है। ठीक है, मैं इधर आप वैसे देख लीजिए, दोबारा से आपको अच्छे से नोट डाउन करा दिया जाएगा। तो अगर आप 64 और इसको देखेंगे तो देखिए इसमें आप करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई है, सही है ये बात। और नीचे आपका दिया हुआ है 81 और 9, तो ये अगर 5 से मल्टीप्लाई होता तो हमारा यही तरीका सही हो जाता। ठीक है, तो ये तरीका हमारा लगेगा नहीं, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई है ना, ये 9 से मल्टीप्लाई है। ओके, तो इसमें क्या तरीका लगेगा,
तो देखिए तरीका नंबर फर्स्ट देखिए क्या है इसमें, इस तरीके को होकर लगाना है। तो फर्स्ट में आप देखिए फर्स्ट बॉक्स में क्या दिख रहा है आपको, अगर हम 12 को किससे मल्टीप्लाई करते 4 से तो क्या आ जाता है 48, सही है ये। तो सेकंड में अगर हम 25 को 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है 5, ठीक है। या एक तरीका ये है, ये हमने कर भी लिया अभी मल्टीप्लाई के हिसाब से, आप इसको लगा लीजिए 5 का स्क्वायर कितना है 25 है 5 का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड में जो 16 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64, ये सेम हुआ हमारा, ठीक है। सेकंड में देखिए अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का स्क्वायर कर दें तो 81 आया या नहीं आया, आ गया। तो अब देखिए इसमें क्या आपको कॉमन मिला, कंसेप्ट क्या लगा आपका इसमें, देखिए अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते 16 48 आ जाते हैं, और 5 का स्क्वायर नीचे वाले का वो स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 25। लेकिन इसमें देखिए 16 का स्क्वायर करने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, इसमें भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये सही। इसको 5 का जो संख्या थी उसका स्क्वायर किया, इसमें भी जो संख्या थी उसका स्क्वायर किया, तो अपना बॉक्स में जो सामने दिख रहा है वो आ जाएगा, सही है यहाँ तक। तो अब हमारे आंसर में क्या होगा, थर्ड में देखिए, थर्ड में आपका नीचे देखिए ये 7 का स्क्वायर आपको है दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है 7 का स्क्वायर। तो ऊपर वाला में आपको 15 दिखा हुआ है, तो इस 15 का हम क्या कर देंगे, देखिए इसमें आपने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए, इसमें स्क्वायर किया था इसमें भी स्क्वायर, तो इसमें हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60, यानी 60 आ गया। अब 60 किस ऑप्शन में है, देखिए 60 ऑप्शन नंबर बी में है आपके सामने, बी में आपका 64 है। तो इसका राइट आंसर मुझे बता दीजिए क्या है, 20 का क्या है राइट आंसर। तो स्लाइड में बी नंबर का इस समय सही हुआ, तो अब बता दीजिए स्लाइड के माध्यम से आपको अच्छा समझ में आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका ये रहा सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, आपकी मर्जी। तो नोट डाउन करें इसे आप। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाते हैं, इसको हटाया जाए। तो अब देखिए सेकंड नंबर क्या है आपके सामने, सेकंड नंबर देखिए क्या है आपका, तीर के निशान बना के नीचे लिखा हुआ है 6 और ऊपर लिखा हुआ है 12 18 और 30, नीचे 8 लिख दिया और ऊपर लिख दिया 16 34 32 और 40। थर्ड में क्या है क्वेश्चन मार्क लिख के 36 18 और 27, फिर क्या लिखा हुआ है 6 9 12 और 18, 4 ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो अब हमें करके देखना है कि अगर ये वाले और इस वाले फर्स्ट और जो सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड है उसमें जो तरीका लगेगा वही हमें थर्ड में लगाना है, ठीक है। तो मुझे बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आया क्या, एक तो मल्टीप्लाई का आया और एक किसका आया आपके सामने, किसका आया स्क्वायर का। तो मुझे बता दीजिए एक तो सबसे पहले हमने थर्ड में टाइप में की थी मल्टीप्लाई और एक हमने लास्ट में किया था वर्ग, तो दोनों एक साथ किस प्रकार आते हैं वो हमने देख लिए। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये थोड़ा आसान है, आपसे हो जाएगा, करके भी देखिए एक बार इसे। तो कर लिया आपने स्लाइड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें सॉल्यूशन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 6 से 12 18 और 6 30। तो इस क्वेश्चन का तरीका क्या है कि ये 6 है, इससे ये तीनों नंबर क्या होने चाहिए डिवाइड होने चाहिए। करके देखिए डिवाइड, सेकंड में भी करके देखिए, अगर तीनों आपस में पूर्णतः विभाजित हैं फर्स्ट नंबर से नीचे वाले से, तो उस ऐसा एक नंबर देखेंगे ऑप्शन में, ऐसा एक नंबर हमें से देखना है
कि वो तीनों नंबर क्या हो जाए, उस नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम 6 का 12 से डिवाइड करें तो कितना आता है 2, यानी पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, और अगर 18 का 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 3, पूर्णतः विभाजित है। लास्ट में 30 दिया हुआ है और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 5, पूर्णतः विभाजित है। आया समझ में? इसका तरीका क्या है, पूर्णतः विभाजित, 6 से पूर्णतः विभाजित, फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका 8 है, तो अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, डिवाइड करें 2 बार। फिर आपका आया 32 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 4 से, सॉरी 8 से करना है, तो कितना आया 4। तो पूर्णतः विभाजित है नहीं है। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है कि एक नंबर रियल नंबर आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए 4.25 इस प्रकार हमें नहीं देखना चाहिए। 4 है तो 4 होना चाहिए, 5 है या तब एक अपनी रियल नंबर देखना चाहिए, प्रकार संख्या। ठीक है, इसमें देखिए आगे दिया हुआ है आपका 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, तो ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है ना, ये पूर्णतः विभाजित हो गया। तो अब हमारा थर्ड में क्या तरीका लगेगा, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, 6, 8, 6, 9, 12 और 18। तो इन चारों में से ऐसा एक नंबर देखिए कि इन सब से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। किससे, 36, 18 और 27। 6 से देखें एक बार आप, वैसे आप देखिए इसमें 6 से दिया हुआ है 36, 18 और 27। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 6 बार। सेकंड को देखिए 3 बार विभाजित हो जाएगा 18, लेकिन 6 से 27 पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, गलत हुआ। थर्ड देखिए एक बार, अगर 12 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 3, पूर्णतः विभाजित। 12 को 18 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो थर्ड नंबर आपका यहीं पर गलत हुआ। फोर्थ देखिए, 18 को 36 से डिवाइड करें तो एक बार पूर्णतः विभाजित, नहीं 2 बार जाएगा पूर्णतः विभाजित। 18 को 18 से डिवाइड करें तो एक बार जाएगा पूर्णतः विभाजित, लेकिन बट 18 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब हमारा बचा ऑप्शन नंबर बी, तो हम इनको लिखने की बजाय हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में सोच सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर कि 6 से तीनों डिवाइड हो गए, फिर 8 से तीनों डिवाइड हो गए, तो इसमें ऑप्शन वैसा ऑप्शन देखना है कि जो ये तीनों उससे डिवाइड हो जाएं। तो हमने 3 देखे बिना पेन चलाए, तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी निकला क्या, 9। तो देखिए 9 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, इस 36 को 9 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे सामने 4, और आपका 12 है, इसको 9 से डिवाइड करके देखें तो क्या आएगा 2। ठीक है, और नीचे 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। तो मुझे बता दीजिए जो ये 9 नंबर है ये पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। इन तीनों संख्याएं इससे पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी। यहाँ पे लिख देता हूँ बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर इज़ द राइट आंसर 9। तो आप इसे नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसमें तो ओनली फॉर एक डिवाइड का रूल लगा, किसका, पूर्णतः विभाजित का। इस पूर्णतः विभाजित का रूल या मतलब डिवाइड का रूल, ऐसे समझ लीजिए डिवाइड करने पर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, वो मतलब है इसका। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया। तो देखिए थर्ड नंबर देखिए तरीका क्या है। थर्ड नंबर तरीका कर, अभी तो सेकंड ही है, थर्ड लगाएंगे, एक बार नीचे हटा लेते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर देखिए क्या है आपके सामने। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक 3 त्रिभुज हैं, तीनों त्रिभुज में
ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट में 5 2 8, फिर लिखा हुआ है 3 6 4, और थर्ड में लिखा हुआ है 6 9 9, फर्स्ट के बीच में लिखा हुआ है 5, फिर बीच में लिखा हुआ है सेकंड में 7, और थर्ड में क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शंस क्या हैं 10 9 12 और 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन नंबर क्या होगा फर्स्ट इसका? तो फर्स्ट त्रिभुज में आपको देखना है, फर्स्ट ट्रायंगल में क्या कि आपको बीच वाली संख्या बन जाए, बगल वाली बन जाए। तो सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले तरीका ये लगाना है कि बाहर वाली तीनों से बीच वाला, जब भी आपका एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन हो सकता है तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आप वही तरीका लगाएं। ठीक है, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बीच में तीनों का कुछ कंक्लूजन बीच में दिया होगा। ठीक है, तो इसमें भी बीच में ही दिया हुआ है, वो देखें किस प्रकार। तो करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपको क्या, एक 5 दिया हुआ है, 2 और 8 से हम 5 बनाना है। तो देखिए तीनों को ऐड करके देखें एक बार, 5 2 और 8 कितना आता है 15। तो अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 5 पर पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 आ गया। फिर न सेकंड को देखें यही तरीका, 6 और 10 कितना हुआ 13। 13 को किसी भी संख्या से एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करें तो x साथ नहीं आएगा। तो ये तरीका यहीं पर आपका पहले हो गया एडिंग का। अब देखिए तरीका नंबर सेकंड कंसेप्ट में क्या है आपके सामने। देखिए सेकंड कंसेप्ट है आपका कि अगर हम ये नीचे की दो संख्याएं हैं, इस नीचे की दो संख्याओं को ऐड कर दें और ऊपर वाली में से घटा दें तो 5 आ जाता है या नहीं आ जाता। तो देखिए अगर हम नीचे की 8 और 2 को जोड़ दें, ठीक है, और उसमें से ऊपर वाली संख्या घटा दें तो देखिए ये कितना है 10, और 10 में से 5 घटा दें तो कितना आ जाता है 5। ठीक है, अब देखिए सेकंड में देखिए अगर हम 6 और 4 को जोड़ दें और 5 को कितना है 3 को घटा दें तो यानी 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। मुझे बताइए 7 सही है या नहीं है? सही है ना। थर्ड में देखिए आपका आंसर, तो हम 9 और 9 को ऐड करें तो आपका 6 में से घटाने पर क्या आएगा 18 में से गया तो कितना आएगा आपको ऑप्शन नंबर 18 में से 6 घटाते हैं तो सभी को याद होगा कितना 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये आपकी स्लाइड के सामने आपका सॉल्यूशन, इसे समझते हुए नोट करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4। तो देखिए इसे एक बार नोट डाउन करें। कर लिया सभी ने? तो देखिए इसे हटाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ नंबर आपके सामने स्क्रीन पर। तो करने की कोशिश करें। क्या है, 3 बॉक्स दिए हुए हैं आपको, स्क्वायर दिए हैं, इस ये वर्ग हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, आयत वगैरह है। उसमें फर्स्ट में दिया हुआ है 27 और 9, फिर 2 1, सेकंड में 35 7 3 2, फिर 63 36 4, फिर 4 और नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। 3 ऑप्शंस क्या हैं 3 4 5 और 6। ओके, तो चारों का ऑप्शन 4 ऑप्शन है फोर्थ नंबर का, करने की कोशिश करें। कर लिया आपने? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट बॉक्स में देखिए आपको 27 और 9 दिया हुआ है, फिर नीचे 3 और 1। ठीक है,
तो इसे हम किस प्रकार रिलेट करें कि फाइनल आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन में वही कंसेप्ट लगाने पर सही हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और फिर नहीं 27 और 9 दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, फिर 2 और 1। तो इसमें देखिए हम 27 और 9 में कुछ कॉमन है या नहीं है। तो आप सभी को कॉमन लग रहा होगा 27 और 9 में। तो ये इसका क्या होता है, 3 का मल्टीप्लाई होता है। 9 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 27 आ जाता है। ठीक है, तो अब 27 में 3 तो आ गया, यानी 3 से भाग दिया तो 27 आया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, कैसे भी मान सकते हैं। तो अब इस 3 को हम 2 और 1 से किस प्रकार हम रिलेट करें। तो आप मुझे बताइए, इस 3 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। 3 प्लस 2 प्लस का 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 2 प्लस सॉरी फिर से 3 आ गया, तो 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसमें 3 और 0 लिख रखा है कि 2 और 1 लिख रखा है। 2 और 1 तो हमें समझ में आया या नहीं है, मुझे बता दीजिए। इस प्रकार हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो अब हम इसे सही तरीके से आपको नोट डाउन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट में है कि अगर हम 27 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 3 आ जाता है आपके सामने। और हम इस 3 को एक तो 2 में तोड़ सकते हैं और 1 में, यानी प्लस करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका इसे ऐसे देखो 29 लिख दिया, 27 फिर 9 फिर नीचे 2 और 1। तो 9 को 27 में डिवाइड किया 3 बार, फिर 3 को हमने विभाजित क्या किया, डिवाइड किया, तो यानी अलग अलग किया तो क्या आया 2 और 1 में कर सकते हैं। तो इस तरीके को सेकंड में लगा कर देखें तो ये देखिए कितनी बार डिवाइड होगा 35 किससे 7 से, कितनी बार 5 बार। तो इस 5 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। देखिए हम एक तो 5 को 5 प्लस 0 4 प्लस 1 2 प्लस 3 3 प्लस 2, मतलब आप इनको एक ही मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, और कुछ बचा नहीं है, 3 ही है। आप 0 प्लस 5 4 प्लस 1 2 प्लस 3 आप इसी में समझ लीजिए। तो आप मुझे बता दीजिए इसमें कौन सा तरीका लगा हुआ है। 3 और 2 लिखे हुए हैं, तो देखिए इसको 3 और इसको 2। अब आया समझ में। इसको किस प्रकार लिख सकते थे, 3 और 0 और 2 और 1 में, आपको सब लिख दिया। तो अब थर्ड में मुझे बता दीजिए किस प्रकार हम डिवाइड करेंगे। ऊपर आपका 36 दिया हुआ है, उसको 9 से डिवाइड करना है, 4 से करना है 9 पर। कितना आया 9। अब 9 को हम कितनी बार तोड़ सकते हैं, 9 प्लस 0 8 प्लस 1 7 प्लस 2 6 प्लस का 3 और 5 प्लस का 4 और 4 प्लस 5, वही बात है, विपरीत आ जाएंगे। ठीक है, आपको देखिए अब इसमें एक तो चीज़ आपको लिख दी 4 लिख दी ना। अब आपको इनमें से इसमें 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 और इसमें और इसमें, अब इसमें से देखना है 4 कहाँ पर है। ठीक है, अगर 4 2 बार आ जाए तो क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे। लेकिन इसमें देखिए 9 प्लस 0 4 दोनों में है ही नहीं। 8 प्लस 8 और 1 है, 4 नहीं है। इनमें भी 4 नहीं, इसमें भी 4 नहीं, और लेकिन इसमें 4 दिया हुआ है। तो इसने 4 तो लिख दिया। अब इसमें कितना ऐड करें कि क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो हमें सभी को पता है अगर हम इसमें 5 ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे तो आपका ऊपर 9 आ जाएगा। 9 कब आएगा, जब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब आपका सभी को ये वाला आंसर है ना, ठीक है, ये आपका आंसर आया। तो 5 आप जिस ऑप्शन में उसे आंसर लगा दीजिए, तो का कुछ कारण है नहीं। तो किस ऑप्शन में, 5 ऑप्शन नंबर सी में। तो सी नंबर आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक है, तो सी क्या हुआ आपका, सही हुआ। फोर्थ नंबर ऑप्शन का, फोर्थ क्वेश्चन का सी नंबर सही है, यानी 5 सही है। अब मुझे बता दीजिए ये तरीका आपको कैसा लगा। जब अगर आप स्टार्टिंग में डिवाइड नहीं सीखते
आप क्या नहीं सीखते, प्लस नहीं सीखते, तो मुझे बता दीजिए। इनको अलग अलग करना नहीं सीखते तो आप कैसे आप यहाँ पर आ सकते थे, नहीं आ सकते थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने इस प्रकार किया, आसान बना दिया हमने क्वेश्चन को। ठीक है, इसको बार बार 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक बार इसे नोट डाउन करें। 5th नंबर क्वेश्चन होगा। अब कर लिया नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझते हुए नोट कर लेना चाहे, या आप अभी से कर लीजिए। तो देखिए 2nd नंबर 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है। 5th नंबर क्वेश्चन है 14, 16 और आगे क्या है 60, 11, 17 क्वेश्चन मार्क, नीचे 15, 18, 99। समझ में आया। आपका स्टार्टिंग में इस प्रकार के क्वेश्चंस कराए थे, यानी वर्ग पर, तो इन्हें हम क्या करते हैं, एक तो रो पर आधारित करते हैं, एक कॉलम पर आधारित। इनको और कोई तरीका होगा नहीं। ठीक है, या तो रो में देख लीजिए या कॉलम में देख लीजिए। अब वो रो में आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आप 7, ये है आपका रो में देखिए। स्टार्टिंग में हमने अगर हम देखिए इसको 14 को और 16 को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा इसमें 0, और एक हासिल आ जाएगी तो 30 हुआ। सामने क्या दिया हुआ है 60, तो हम इसे मल्टीप्लाई 2 करें तो 60 आ जाता है। अगर 60 आया तो सेकंड रो में तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, थर्ड रो में करके देख लीजिए आप। 15 और 18 को ऐड करिए 13 और 3 लगे 13। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाता है 99। ठीक है, तो इसको 2 से किया, इसको 3 से किया। फर्स्ट को तो आपने किससे कर दिया 2 से, इसको थर्ड से कर दिया 3 से। अब आप मुझे बताइए इसको सेकंड वाले को हम किससे करेंगे। अगर मुझे बता दीजिए, अगर हमारा सेकंड रो में ये तरीका लगता तो थर्ड में हम क्या कर देते 4 से मल्टीप्लाई कर देते, और इन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में लगता तो फर्स्ट में हम 1 लगा देते। तो ये तरीका ऐसे तो हम कुछ भी बेतुका नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तरीका रीजनेबल होना चाहिए, कारण सहित होना चाहिए, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। अब हमारा इसमें क्या तरीका होगा, देखिए आपका सामने थोड़ी बड़ी संख्या दी हुई हैं, तो आप देखिए दोनों को एक बार ऐड करें 16 और 14। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें और इन दोनों को क्या कर दें माइनस कर दें, सामने क्या दिया हुआ है कितना 30, और इन माइनस करेंगे तो कितना 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है 60। ठीक है, सेकंड में देखिए करना है अभी सेकंड, थर्ड रो में देख लीजिए। थर्ड में क्या है 15 प्लस 18, दोनों को ऐड करना है और दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए ये कितना आएगा 33, इसका कितना आएगा 3, तो इनको माइनस किया 99। ठीक है, तो अब सेकंड में आपका क्या होगा वो देखना है। तो सेकंड में आपकी 2 संख्याएं दी हुई हैं 17 और क्या दी हुई हैं 17 और 11, नीचे 17 और 11 या 11 प्लस 17 लिख लीजिए। यहाँ आप माइनस रखेंगे तो माइनस से आंसर नहीं होगा, माइनस को इसने हटा दिया, सब में करके माइनस हटा देना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर माइनस इनमें नहीं दिया हुआ है तो आप इसमें माइनस, इसमें अंतर पूछा हुआ है, जैसे आपसे पूछ लिया इन दोनों में अंतर कितने का है, तो कभी कभार आपको नेगलेक्ट कर दिया जाता है कि माइनस को, जब आपका क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो इसका अंतर इनको ऐड करने पर कितना आएगा, देखिए ऐड करें इनको 8 आया, 1 2 और 8 करने पर कितना आया आपका 2, नीचे 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 28 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी बढ़ जाएगा
कितनी बार गया ये डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो देखिए 8 सिंग 48, 4 24 और 4 28, 48 4 कैरी कितनी बार गया, 6 दूनी 12 है ये, 6 दूनी 12 और 4 16, 168। किस ऑप्शन में 168 है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन में 168 है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर डी। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर हुआ 160, यह आपका सही है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, डी नंबर। तो अब इसे समझते हुए नोट करें। किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। तो तरीका समझ में आया, आंसर ये अपना डी नंबर है 168, ऑप्शन नंबर डी। तो समझते हुए इसे नोट डाउन करें एक बार इसे। कर ले सभी ने? तो हटाते हैं इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे करके एक त्रिभुज दे दिया और ऐसे उल्टा करके एक त्रिभुज दे दिया और इसी में आपको कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। तो देखिए किस प्रकार बनाया हुआ है, आपको क्वेश्चन सामने है, करने की कोशिश करें खुद एक बार, फिर पानी पी लेते हैं एक बार। कर लिया सभी ने? क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तो दो त्रिभुज दिए हुए हैं, सबसे पहले 7 लिखा हुआ है, फिर 21 सॉरी 15, फिर 31, फिर 63, 127 और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको क्रम वाइज ऐसे बनाए हुए हैं, यानी हर बॉक्स में 7, 15, 31, 63 और 127 और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपको चाहे मैंने तरीका बताया कि ऐसे करते हैं तो आप इस प्रकार लगाइए, सबसे पहले ना लगे तो इस प्रकार लगाइए, ना लगे तो इस प्रकार लगाइए, ठीक है। 3 तरीके होते हैं, तीनों में से एक तरीका और होता है, ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे करके ऐसे भी, ठीक है। तो 4-5 तरीके होते हैं, तो इसी से तरीका ये है। तो इसमें ऐसे तो लगेगा नहीं, यूँ तो कर नहीं सकते, यूँ इसमें आप ऐसे ही क्रम वाइज आपको करना है। तो देखिए क्या है, 7 और 15 है, तो 7 से आप 15 किस प्रकार बना सकते हैं? अगर 7 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और +1 कर दें तो आपका 15 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाता है ना। तो अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें तो 15 आपका आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और अगर इस 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और क्या कर दें, क्या है 31 है, तो अगर 31 बनाने के लिए क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन में ही देखते चलेंगे कि इसको 7 को +2 से मल्टीप्लाई, यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 किया 15, जो 15 आया उसको ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया और +1 किया 31, तो अब यही तरीका यहाँ पर आ जाएगा, ये 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 एकम 2 कितना आया आपके सामने, और सामने 2 3 6 और +1 यानी 63, तो सामने यहाँ क्या 63। अब आपको क्या देखना है क्वेश्चन में, 31 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, 63 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और +1 कर देंगे, ठीक है। अगर इनमें इस प्रकार तरीका लगा तो यही तरीका हम सब में लगा देंगे,
क्या आया 6, इसको करेंगे तो 120 और +1 ऐड किया तो क्या आया 127। ठीक है, मुझे बता दी 127 है या नहीं है सभी को दिख रहा होगा। तो 127 को अब हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, फिर +1 कैरी आया, कितना हुए 4 और 1 5, फिर 2 एकम 2 और +1 करेंगे तो 1 5 2 5 5 यानी 255। अब जिस ऑप्शन में 255 है वो हमारा सही होगा। इसमें और कुछ तरीका हम लगा नहीं सकते, आपस में रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, आपस में रिलेट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आपको देखिए ऊपर 7 है और नीचे क्या 63, इस प्रकार में निकाल सकते हैं। 15 से 127 में निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार 31 को आप क्वेश्चन मार्क से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले इस तरीके को लगाया तो इस तरीके से भी आपका ये क्वेश्चन आंसर निकल के आ गया। तो किस ऑप्शन में 255 है, किस ऑप्शन में सी नंबर, तो सी नंबर इसका क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट है, तो इसे आप नोट डाउन करें। कर लिया सभी ने, तो इसे हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या है। 7 में भी एक सर्किल बनाया हुआ है, फिर एक सर्किल बनाया हुआ है और इस प्रकार आपसे बना दिया है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करें एक बार खुद आप। क्या है देखिए, कर लिया। देखिए मैं कराता हूँ, मैंने देखा इसमें क्वेश्चन, आपको देखिए मैं वहाँ पर क्वेश्चन नहीं देख सकता, अपना क्या नहीं है डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए इसमें क्वेश्चंस हैं। जब मैं आपको वीडियो मेकिंग कर रहा हूँ, जब वीडियो बना रहा था उस टाइम आप हमें ये क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ही ओनली फॉर दिखेंगे। अगर देखिए मैं अगर यहाँ पर आ जाता हूँ तो ये क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, मैं ही दिखूँगा इसमें, इसीलिए इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। यानी मैं अगर यहाँ गया तो क्वेश्चन मेरे ऊपर आएंगे, आप मुझे नहीं देख सकते। तो इसमें देखने का आपको रीज़न पता चल गया होगा कि मैंने क्वेश्चन देख लिए, आपको वहाँ पर देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर देख के करा सकता हूँ। अब जिस बच्चे को कुछ डाउट हो वो क्लियर होगा। तो क्या है क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है 3 4 6 9 9 6 10 12 और 8 और 63। देखिए 3 और 4 के नीचे 0 लिखा हुआ है, फिर 6 और 9 के नीचे क्या लिखा हुआ है 26, फिर आपका लिख दिया 12 और 12 के बीच में क्वेश्चन मार्क, 12 और 8 के बीच में 63। तो इस तरीके को हम किस प्रकार लगा सकते हैं वो हमें देखना है। तो आप सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, इसमें आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आप किससे स्टार्ट करें, 9 से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे लाइन है तो आप इधर से स्टार्ट कर लीजिए, आपका मन करे जहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन देखिए इस प्रकार यू बनाया हुआ है और बीच में ऐसे लाइन खींची हुई है, तो आप इन दोनों को एक साथ लें, इस प्रकार ही तो दिया हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें जैसे 3 0 लिखे हुए हैं तो इनसे आपको इस 0 को बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप याद रखना है। ठीक है, सारे एग्ज़ाम के बेस क्वेश्चंस हैं, आने लायक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस भी होंगे इसमें। ठीक है, तो हम देखिए क्या करते हैं। अगर हम 9 को 6 से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितना आएगा आपको मुझे बताइए, 3 आएगा ना। ठीक है, आगे दिया हुआ है 26, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो आपका 9 ही आएगा और
आपका कितना दिया हुआ है सामने 26, तो 26 इससे कुछ रिलेट नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि अगर हम 9 का क्यूब कर दें तो आपका क्या आता है, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 में से अगर -1 कर दें तो 26 आ जाता है। ठीक है, आ गया 26। तो इसी तरीके से हम नीचे वाले में कर नहीं सकते, अभी नीचे वाला हमने छोड़ दिया। ठीक है, आप लास्ट का यानी इससे अगले वाला करके देखें। अगले वाले में अगर हम 12 को -8 करें, इस 12 को -8 करें तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है। और 12 का क्यूब कर देते हैं तो क्या आ जाता है, यह आ जाता है, नहीं आ जाता, सॉरी -4 आएगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4 आएगा 12 से 8 करने पर। और 4 का क्यूब होता है 64, और इसमें -1 कर दें तो 63। ठीक है, 63 आया। तो इससे आगे वाले में करके देख लीजिए, अगर 4 से 3 माइनस करें तो क्या आ जाता है 1 का क्यूब 1 -1 बराबर 0। अब मुझे बताइए ये वाला और ये वाला, तीनों को देखने पर आप सभी को पता चल गया एक ही कंसेप्ट है तीनों में। अगर तीनों में एक ही कंसेप्ट है तो जो बचा हुआ है हमें आंसर निकालने के लिए उसमें भी यही लगा देंगे। क्या है हमारे पास 12 और 10 है, इससे माइनस करें तो क्या है 2 का क्यूब -1, क्या आएगा आपके सामने, सॉरी 12 आ गया आपका। ठीक है, तो कितना हुआ 8 हुआ आपका, और 8 में से -1 करें, यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, तो क्या आएगा आपके सामने 7। अब जिस ऑप्शन में आपका 7 है वो आपका सही है। तो किस ऑप्शन में 7 है, ऑप्शन नंबर शायद सी में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सी है, सी आपका बेस्ट क्वेश्चन इज़ द करेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो इसे आप नोट डाउन करें। अब किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स बता दीजिए। ठीक है, आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, उसी कमेंट में करा दिया जाएगा या अगली वीडियो में, आपको जैसी मर्जी हो वैसे। एक बार तो आपको इसमें देखने के बाद अपनी रिकॉर्डेड वीडियो होती है, इसको दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर ये है, तो करें इसे। कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कर लिया आपने। अब हमें 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है बॉक्स दिया हुआ है, ऊपर आपको कुछ नंबर लिखे हुए हैं, नीचे आपका सिंगल डिजिट वाले नंबर दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछने लायक है। वैसे आसान है पर अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए क्या है, ऊपर 874 लिखा हुआ है। ठीक है, 874 है ना, तो आपको नीचे संख्या दी हुई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में सिंगल डिजिट संख्या दी हुई है, तो इन सभी सिंगल डिजिट से किसी ना किसी प्रकार से ऊपर जो 3 डिजिट नंबर है वो हमने बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आपका क्या है, इसको याद रखें ये, और इसमें दो, इसको छोड़ने के बाद नीचे रो कॉलम में देखना है। तो सबसे पहले हम रो में देख लीजिए इसमें। ठीक है, अगर हम रो में क्या दिया हुआ है 135, अगर हम इसको एक साथ लिखें इसे 135, तो ये क्या बन जाता है 135। ठीक है, तो आप थोड़ा पीछे लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन है आएगा नहीं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, दिख तो रहा होगा सभी को 135। फर्स्ट को रो को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, लिख लीजिए रो में। सेकंड में लिखा हुआ है 246, उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 246 के रूप में। ठीक है, सेकंड में दिया हुआ है थर्ड में 139, और उसके आगे दिया हुआ है
17 और यहाँ पर कुछ भी x वगैरह मान लीजिए, और आपको सामने लिखा हुआ है 174 ऐसे मान लीजिए। इन सबको ऐड करने पर 874 आना चाहिए। ठीक है, अब आपका किस प्रकार इस x की जगह मान आएगा वो हमें देखना है। सारा तरीका हमने आपको बोर्ड पर लिख दिया। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें किस प्रकार लगा सकते हैं आप, सभी को बोर्ड पर देखना है, इधर उधर ना देखें। तो देखिए अगर हम इन सबको ऐड कर दें और इस नंबर में से घटा दें तो ये आपका टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर आ जाएगा। तो उसके 2 नंबर आगे के तो दिए हुए हैं, और थर्ड नंबर जो डिजिट है वो डिजिट उसमें दी होगी जो आप निकालेंगे, तो वहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड करके देखिए 1 फिर क्या है 3169 कितना हो जाएगा। देखिए आपको इन दोनों 11 और ये कितना हो जाएगा 11 और 9 20, फिर 2 कैरी 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए, 1 कैरी कितना हुआ 2 2 4 और 3 7, कितना आपका सामने मिला मुझे बता दीजिए। 700। 700 को अगर हम इसमें से माइनस कर दें, कितना 700 माइनस कर दें 874 में से, तो 174 आपका निकल के आया। और आपके सामने लिखा 13 और AX। तो देखिए 2 डिजिट अभी आपको बोला, अगर आप ये तरीका लगाएंगे तो यही मिलेगा आपको। क्वेश्चन वैसे ही कुछ ना बनाकर दे दिया नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपका इस प्रकार से ये 2 डिजिट ना मिले, टाइम लगेगा क्वेश्चन में, अगर इस प्रकार से 2 डिजिट ना मिले तो आपको फिर क्या करना है, कॉलम में देखना है। ठीक है, तो कॉलम से आपका मिल जाएगा। सॉरी 1 मिनट, कॉलम से आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आपका 2 डिजिट तो ये रही। तो अब इस x की जगह आप क्या रख सकते हैं 4, यानी 174। तो इसकी जगह 17, इसकी जगह पर 4 रखें तो इन सबको ऐड करने पर आपका 874 आ जाता है। ठीक है, 874 किस प्रकार आया मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बता दीजिए। इस x की जगह क्या है 4, तो इसका राइट आंसर 4 है। 4 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4, तो इसका राइट आंसर ए। ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो अब इसे नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए आज के क्वेश्चंस अपने इतने ही थे। आज की जो मिक्स क्वेश्चन थे आपको आई होप समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस क्लास में एसएससी में जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ऑल एसएससी में 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के आते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे, किस में, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की बात हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए इसे हम नोट डाउन कर लीजिए। आपने सब नोट डाउन कर लिया होगा। आप सभी को थैंक यू, इस प्यार और मोहब्बत के लिए आपने हमारे साथ बने रहें और सभी ने वीडियो को पूरी देखा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले बात क्या करना है, रीजनिंग बाय गौरव यादव को सब्सक्राइब करें। जो नए आए हमारे साथ आज ही जुड़े हुए हैं वो बच्चे, और जो पुराने जुड़े हुए हैं उन सभी को तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी के साथ शेयर करना है, ये आपका कर्तव्य है। और वीडियो को लाइक करें और करके बताएं कमेंट कि कैसी अपने लगी। जो क्वेश्चन में दिक्कत हो उसका कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत के साथ हमारे साथ बने रहें। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं हमने। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में यही बताना है कैसी लगी, और जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो वो करके बताना है। ठीक है, कि सर ये इसमें ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। ओके, तो अब हम
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिसिंग नंबर के। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।